जय मसीह की सबको। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आज 2 सप्ताह के बाद एक बार और फास्टिंग में लेकर आया। पिछले 2 सप्ताह ना रिकॉर्ड कर पाने का कारण क्या है कि पहले सप्ताह में जयपुर गया, अगले सप्ताह लुधियाने में था। प्रभु ने मदद किया मीटिंग अटेंड करने के लिए और अद्भुत रीति से बातें सिखाने के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और मेरे प्रियो, जो मैं आज आपको सिखाना चाहता हूँ, कहते हैं बात में बोलता वही है जो उसके मन में होता है, जब वो सिखाता वही है जो वो खुद उसको सीख रहा होता है। कई बार ज्ञान बांटना बड़ा आसान है, ज्ञान बांट सकता हूँ मैं। कई लोग अनजान बच्चे भी आज के इतने ज्ञानी हो गए हैं दुनिया कि वो चाहे कुछ भी उनके सामने रखा जाए वो 2 मिनट में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पर मेरे प्रियो, मैं जो चीज़ बताना चाहता हूँ, बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो ज्ञान नहीं प्रकट करती पर उस प्रकाशन को लेकर आती है जो मनुष्य के जीवन को बदलता है। बाइबल अगर कोई ज्ञान होती तो मेरे प्रियो इसे हर कोई समझ लेता, पर ज्ञान नहीं है बाइबल। बाइबल एक ऐसा प्रकाशन है जो मनुष्य के अंदर जब आता है तो वो एक कदम आगे ही बढ़ता है, न कि पीछे होता है। याद रखना, जब संसार का ज्ञान आएगा तो आपको बैक भी लेकर जा सकता है, और जब परमेश्वर का ज्ञान प्रकाशन के साथ आएगा वो आपको एक कदम आगे ही बढ़ाएगा। कि ताकत नहीं है कि वो ज्ञान, वो प्रकाश आपको पीछे आ जाए। अब मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, याद रखना, घमंड 2 प्रकार का होता है। एक होता है शारीरिक घमंड, एक होता है आत्मिक घमंड। शारीरिक घमंड होता है दुनिया के तरीके का, आत्मिक घमंड होता है मुझे सब कुछ पता है। और बाइबल के अनुसार ये दोनों ही गलत हैं। बाइबल के अनुसार ये दोनों गलत हैं, क्योंकि अगर शरीर के अनुसार हमारे पास कुछ ज़्यादा आ गया तो हमारी दुनिया से नफरत होने लग जाती है। आत्मा के अनुसार हमारे कुछ पता ज़्यादा लगने लग गया तो हम परमेश्वर पर सवाल उठाना शुरू करते। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये दोनों गलत हैं। अब मैं आपको बताऊं तो बाइबल के अनुसार पुराना नियम शुरू होते हुए नया नियम मतलब ये पुराना नियम खत्म होते हुए और नया नियम शुरू होते हुए उसके अंदर 400 साल का समय लग गया। 400 साल का, 430 साल 430 साल बताऊं तो अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो इस्राएलियों ने भी जब बंदुआई में चले गए तो मूसा के आने तक परमेश्वर ने जब उनको छुड़ाया तब भी 430 साल का समय था। वो बात बड़ी लंबी है, बड़ी गहरी है। मैं उसका प्रचार फिर किसी दिन करूंगा, पर मैं आज आपको जो बताना चाहता हूँ, 400 साल लग गया। पर 430 साल लगे कैसे? कारण ये था कि बाइबल बताती है, पुराने नियम के अंदर लोग, बाइबल बताती है, न्यायों की किताब में लिखा है, उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा नहीं था, जिसको जो अच्छा लगता था वही वो करता था। अगर मैं उसको पंजाबी में वर्ड बताऊं तो जिसकी जो मर्जी थी वो करता था। याद रखना, मर्जी से जीने वाला व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है। मर्जी से जीने वाला व्यक्ति सारे रिश्ते खराब कर देता है। मर्जी से जीने वाला व्यक्ति उसे अपने सिवाय कुछ नहीं दिखता। मर्जी से जीने वाला व्यक्ति हमेशा पाप का रास्ता चुनता है। मर्जी से जीने वाला व्यक्ति अपने घमंड में जीता है। तो मैं कहूँ तो बाइबल पुराने नियम के अनुसार लोग ऐसे जो लोग थे जो अपनी मर्जी का जीवन जीते थे। इसी कारण परमेश्वर ने कई मसीहों को भेजा, कई अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा, परंतु उन लोगों ने क्या किया? बाइबल बताती है उन सबको उन्होंने मार डाला। इसलिए बाइबल बताती है जो यरूशलेम एक पवित्र नगरी थी उसके बारे में यीशु मसीह उलाहना देते हुए बोलता है, ए यरूशलेम तो नबियों की कातिल है। मतलब भी हर कोई भी भविष्यवक्ता है उसी यरूशलेम में ही मरा है। लोगों ने क्यों मारना शुरू कर दिया? क्योंकि पाप उनके अंदर ऐसा हावी हो गया कि चाहे पुराने नियम के लोग कितनी भी कठोर बातें बोलते थे उनको पल्ले नहीं पड़ता था। अगर मैं बताऊं तो अगर पुराना नियम के लोग अगर आज के समय में अगर पुराने नियम के भविष्यवक्ता होते ना, तो जितनी कलीसियाँ आज भीड़ में इकट्ठा हो रही हैं तो वो कलीसिया नहीं रहती, सब कलीसिया अलग हो जाती।
आज कलीसिया के अंदर दो भाई बैठ रहे हैं तो एक दूसरे कोने में बैठा हुआ है तो दूसरे कोने में बैठा, बात नहीं कर रहे हैं। पर अगर उन दिनों में अगर यूहन्ना जैसा प्रचारक अगर उस कलीसिया में हो जाए तो वो कहेगा, मेरे भाइयों, जिसे तुम जानते हो, जिसे तुमने देखा, अपने भाई से नहीं तुम प्रेम कर सकते, और जिसे तुमने देखा नहीं उससे कैसे प्रेम रखोगे। वो कहता है कि जो अपने भाई से बैर रखता है वो परमेश्वर से बैर रखता है। एक जगह कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, हे शाम के बच्चों मन फिराओ। परमेश्वर पुराने नियम के लोगों को कहता है व्यभिचारियों, मतलब भी तुम पाप पे पाप करते जा रहे हो, इसलिए तुम्हारी पाप माँ भी व्यभिचारण थी, तुम्हारी बेटी भी व्यभिचारण है, आगे तुम्हारे बच्चे भी व्यभिचार। ऐसे ऐसे पुराने नियम के भविष्यवक्ता थे, लोगों को बोलते थे, और फिर भी लोग पाप और अंधकार में जीवन जी रहे थे। इसलिए जब उनको ये बातें समझाई जाती थी तो लोग क्या करते थे, मार देते थे। उस परिस्थिति के अंदर हैरानगी वाली बात है, 430 साल तक लोग अपनी मर्जी का जीवन जी रहे हैं। उस बीच के अंदर मैं कहता हूं कि पाप की नगरी के बीच में कई लोग बोलते हैं कि सब लोग पाप कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो क्या नॉर्मल बात है। मैं कह रहा नॉर्मल नहीं बात है मेरे भाइयों, बड़ी खतरनाक बात है। हैरानगी वाली बात तब होती है जब पुराना नियम खत्म होती है, नया नियम शुरुआत होता है। तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के स्वर्गदूत एक स्त्री के पास है जिसका नाम मरियम था। वो बाइबल के अंदर क्या प्रार्थना कर रही है कि हर दिन वो प्रार्थना कर रही है कि इजरायलियों के छुटकारे के लिए, कि प्रभु इन लोगों को छुटकारा कैसे देगा। कि भविष्यवाणी हुई है कि एक भविष्यवक्ता आएगा, वो कब आएगा, वो कब आएगा, वो कब आएगा। अगर प्रार्थना करने वाले हो तो परमेश्वर आपको पहले तैयार करेगा, नहीं कि दूसरे लोगों को। इसलिए वो डेली प्रार्थना करी जा रही है, प्रभु छुटकारा कब होगा, छुटकारा कब होगा। तो एक दिन क्या हो गया, स्वर्गदूत उसके सामने खड़ा हो गया, उसको सवाल पूछता है, जिस छुटकारे की तू बाट जो रही है वो छुटकारे देने वाला परमेश्वर आपकी बाट जो रहा है। एक सवाल बताऊं मैं मेरे प्रिय, घोषणा करता हूं आप लोगों के लिए, जिस आशीष की आप बाट जो रहे हो वो आशीष आपकी बाट जो रही है। जिस नौकरी की बाट आप जो रहे हो वो नौकरी आपका रास्ता देख रही है। जिस काम की बाट आप जो रहे हो उस काम की आज बाट आप देख रहा है पिता। मेरे प्रियो, मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ, उस मरियम को आके स्वर्गदूत ने बोला, जिस छुटकारे की तू बाट जो रही है ना, वो छुटकारा देने वाला आपकी बाट जो रहा है। कैसे कि जब तक तू ना अनुमति देगी वो पृथ्वी पर आ ही नहीं सकता। इसलिए उसने बोला कि मैं अनुमति देती हूँ कि वो मेरे अंदर आ जाए। मेरे प्रियो, मैं बताऊँ, अनुमति देना मतलब भी अनुमति देना आसान बात है, पर उस काम को करना बड़ा मुश्किल है। पता है आपको, उस छुटकारे को पालने के लिए 33 साल चाहिए थे मरियम को। 30 साल तक वो बच्चे को पालती रही, बढ़ाती रही, यहाँ तक कि जो बच्चा पैदा हुआ पता भी उसको कि ये छुटकारा देने वाला, फिर भी वो चुपचाप रहे। आज मेरे प्रियो, हमें आशीष कई बार नहीं मिल पाती। इसका कारण इसलिए नहीं कि परमेश्वर हमें आशीष देता नहीं, हमें आशीष इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि हम उस आशीष को रख नहीं पाते। परमेश्वर हमें आशीष देता है पर हम उस आशीष को रख नहीं पाते। परमेश्वर हमें नौकरी देता है पर हम नौकरी को रख नहीं पाते। परमेश्वर हमें ब्लेस करता है पर हम उस ब्लेसिंग को रख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें लोगों का स्वभाव नहीं पसंद है, लोगों की बातें नहीं पसंद है। मैं इसलिए आज आपको कहना चाहता हूँ, नौकरी लेने से पहले, आशीष लेने से पहले, ब्लेस होने से पहले उसको रखने की ताकत रखो। इसलिए उस मरियम ने परमेश्वर को बोला, स्वर्गदूत को बोला, मैं तैयार। जैसे उसने बोला वो उद्धार करता उस पृथ्वी पर जैसे उद्धार करता आया। उद्धार करता आने के बाद जो लोग अपनी मर्जी का जीवन जी रहे थे वो पाप से छुटकारा पा गए। उसने अपने लहू को हमारे लिए बहा दिया, एक नया जीवन दे दिया। उस नए जीवन के अंदर आज मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूँ। मेरे प्रयोग, कई बार हमें लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं ना बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हम जो कुछ जीवन जी रहे हैं अच्छा जीवन जी रहे हैं, पर पता नहीं होता हम कब पाप में बढ़ जाते हैं, हमें भी नहीं पता चलता। इसलिए मैं आपको एक बाइबल का एक सबसे बड़ा उदाहरण बताता हूँ। जब भी विश्वास की बात आती है, जब भी कोई विश्वास के बारे में घटती बढ़ती की बात आती है, तो हमें एक ही उदाहरण याद आता है जिसका नाम अब्राहम। जब मैं इसके वचन के बारे में बोलने जा रहा हूँ तो शायद आपको लगेगा कि मेरे को पता है, पर मैं एक बात कहता हूँ, अगर आज आप इसे ध्यान से सुनोगे तो पवित्र आत्मा आपसे बड़ी गहराई से बात करना चाहता है।
मेरे प्रिय, अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने अन्य जातियों में से बाहर निकाल के लाया। मैं आपको ज़्यादा बढ़ाने से पहले एक वचन की ओर लेके जाता हूँ। उत्पत्ति 17:1 में लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरे प्रियो, बाइबल एक खुले तरीके से परमेश्वर के बारे में वर्णन करती है कि परमेश्वर कहता है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब इस अब्राहम के बारे में, अब्राहम का जीवन था कैसे कि जब परमेश्वर ने उसको चुना तब उसकी 75 साल उम्र थी, अब 100 साल का होने जा रहा है, तब परमेश्वर उसको कह रहा है मेरी उपस्थिति में था। ऐसा क्यों? मैं आपको बताऊं, जब परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को बनाया, पूरी सृष्टि के बनाने के बाद 6 दिन उसने पूरी सृष्टि को बनाने के बाद 7वें दिन उसने मनुष्य की रचना की। जैसे मनुष्य की रचना की, उसके साथ परमेश्वर ने बोला इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए उसने उसके साथ एक सहायक भी दिया जिसका नाम था हवा। मेरे प्रिय, एक याद बताऊं, अगर मसीह में आज कोई अकेला है तो चिंता मत करना, परमेश्वर आपके लिए एक अच्छा सहायक देने जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर ने उसको कहा कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा सहायक दूंगा जो हमेशा तेरे साथ रहेगा। जब वो सहायक आया तो बाइबल बताती है कि कुछ दिनों के बाद वो दोनों पाप में गिर गए। पाप गिरने के कारण जो जिंदगी उनकी आनंद की थी वो दुख की जिंदगी हो गई। वो परमेश्वर से अलग हो गए। अलग होने के बाद वो पाप बढ़ना शुरू हो गया। जैसे पाप बढ़ा, परमेश्वर ने कहा जिस पृथ्वी को बनाने के बाद बोला ये अच्छा है, उसी पृथ्वी को बनाने के बाद, सृष्टि को बनाने के बाद बोला मैं इसे बना के पछताता हूँ। फिर परमेश्वर ने एक नूह आदमी को तैयार किया जो इतनी भीड़ के अंदर था। वो नूह परमेश्वर की नज़र में धर्मी था, सीधा था, खरा था। तब परमेश्वर ने उसको कहा कि आप एक ऐसा जहाज तैयार करो जिसमें जो कोई आएगा, उसमें जो कोई इस किश्ती में सवार होगा वो बचाया जाएगा। मेरे प्रिय, ये नए नियम को दर्शाता है। नए नियम में भी प्रभु यीशु ने कहा जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अपने तो हमेशा का जीवन पाएगा। इसलिए नूह की किश्ती में जो जाएगा वो बच जाएगा। पर वहाँ के लोग ढीठ थे, मानने नहीं वाले थे, अंधकार में डूबे पड़े थे। उन्हें लगता था कि नूह जो कुछ बोल रहा है झूठ बोल रहा है। इसलिए आज कई प्रचारक प्रचार करते हैं तो लोग विश्वास नहीं करते हैं। उसी तरह नूह का भी किसी ने विश्वास नहीं किया। पर मेरे प्रिय, बाइबल क्लियर से बताती है कि जब लोगों ने विश्वास नहीं किया तो जो परमेश्वर ने वायदा किया था उसे पूरा कर दिया। पूरा करने के बाद पूरी सृष्टि पानी में डूब के मर गई। सिर्फ 8 लोग बचे जो नूह का परिवार था। जब वो परिवार बाहर आया तो उन्होंने परमेश्वर की आराधना करनी शुरू कर दी। जब आराधना की तो परमेश्वर खुश हो गया। जैसे खुश हुआ, नूह फिर दोबारा पाप में गिर गया। जब पाप में गिरने के बाद जब नूह परमेश्वर से दूर हो गया, नूह जब खत्म हो गया, तब परमेश्वर ने 11वें अध्याय में कहता है कि सब लोगों ने अपनी मर्जी का जो जीवन जी रहे थे, इतने लोग थे, तो उन लोगों ने सोचा कि हम परमेश्वर के साथ सीधा मेल मिलाप करेंगे, तंबू बनाएंगे। जब उन्होंने तंबू बनाना शुरू किया तो परमेश्वर ने कहा कि मेरी प्रजा के लोग बिगड़ गए हैं, इसलिए उसने उस तंबू को गिरा दिया और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी। ये था पुराने नियम का जब दृष्टांत था जो परमेश्वर सृष्टि से लेकर अब तक करता रहा। अब आ गया एक चुनाव आ गया। परमेश्वर ने सोचा कि यहूदी लोगों के लिए नहीं परंतु एक अन्य जातियों के लिए उसने एक द्वार खोला जिसका नाम था अब्राहम। अब्राहम जब इस पृथ्वी पर आया तो मेरे प्रियो, मैं बताऊं, वो एक अन्य जाति था, मूर्ति पूजा को मानने वाला था। और उसका इतिहास बताता है कि उसके पास 75 साल की उम्र थी और 75 साल की उम्र तक उसके पास बच्चे नहीं थे। अब्राहम था, उसकी पत्नी का नाम सारा था। अब अब्राहम के जीवन में क्या घटना होगी मैं आपको एक क्लियर से बताऊं। मैं अब्राहम 75 साल से एक देवी देवताओं को मानता है, पूर्वजों को मानता है, माता को, देवियों की पूजा करता है। आप जो भी कोई नौकरी करते हो, जो भी कोई आप जॉब करते हो, आपको उसके बारे में सारा पता होता है भी कैसे करना है कैसे नहीं करना। आप जो भी नौकरी करते हो, जो भी जॉब करते हो, उसकी सारी कहानी आपको पता होती है। उसी प्रकार अब्राहम जैसे मूर्ति पूजाओं की सेवा करता था, बचपन से वो मूर्ति पूजा को मानने वाला। और हैरानगी वाली बात है, बाइबल बताती है कि जैसे परमेश्वर ने उसको बुलाया वो सब कुछ छोड़ के आ गया। 75 साल तक जो वो काम कर रहा था, जो गुनाह कर रहा था, पाप कर रहा था, वो एकदम भूल गया। सवाल आता कैसे हो गया। आज के अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन बताऊं तो आज के बच्चे बोलते हैं कि माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या है, माँ बाप हमें कर ले, हमारे जवान हम बड़े हैं, माँ बाप को क्या पता है, सारे बुजुर्ग हैं।
तो मैं एक बात बताऊं, पिछले दिनों में नाइट प्रेयर में हमारे घर में एक परिवार आया, पति पत्नी और बच्चा। मैं उस परिवार को देख रहा था तो परिवार पूरी रात मतलब भी हमने नाइट प्रेयर में जगाया, 12 बजे तक उनका बच्चा सोया नहीं। सवेरे फिर उठ गया 5 बजे, हम नाइट प्रेयर में रात के 3 बजे सोए, वो पूरा परिवार 5 बजे फिर उठ गया। सोच लो उनकी आंखों में नींद है, बच्चा रोए जा रहा, पर उस बच्चे को चुप कराने के लिए कभी इधर जा रहे, कभी इधर जा रहे, कभी इधर जा रहे। उस बच्चे को पालने के लिए एक माँ बाप कितनी मेहनत करता है, वही बच्चे बड़े होकर बोलते हैं हमारे लिए माँ बाप ने किया क्या है। हैरानगी वाली बात है, अब्राहम 75 साल से एक चीज को मान रहा है, एकदम उसको छोड़ना कैसे मुश्किल हो जाता है। हमारे अंदर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि अब्राहम को ऐसा क्या दिख गया था। सोच लो, बच्चा उसके पास नहीं है। आज लोगों के पास जो आशीष नहीं होती है वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर मैं पुराने नियम का थोड़ा सा इतिहास बताऊं तो लोग कुछ आशीष पाने के लिए अपने बच्चों को बलिदान करने के लिए भी तैयार थे, खुद मरने के लिए भी तैयार थे। और सोच लो अब्राहम ने भी कितने बलिदान चढ़ाए होंगे। 75 साल तक वो मूर्ति पूजा में डूबा हुआ है। सवेरे सवेरे उठता होगा, हर एक मूर्ति पूजा के आगे सोचता होगा कि मेरी सुन ले, कब मेरी दुआ सुनेगा, तो कब मेरे घर में बच्चे देगा। मैं इतने साल से आपकी दुआ कर रहा हूँ, मैं इतने साल से आपको पूज रहा हूँ मैं, परंतु कोई जवाब नहीं है, कोई उत्तर नहीं। एक दिन एक ऐसा जवाब आया जिसकी आवाज़ सुन के वो वापस परमेश्वर के पीछे चले। मैं विश्वास करता हूँ उसके पास आवाज़ क्या हुई होगी कि अब्राहम, जिन मूर्तियों को तू मान रहा है वो परमेश्वर नहीं हूँ मैं। जिस सृष्टि को तू मान रहा है वो परमेश्वर नहीं मैं जिस मूर्तियों के तू बना रहा है उसी वो ही परमेश्वर, तुझे बनाने वाला, तुझे गर्भ में रचने वाला, तुझे बनाने वाला, तेरी सृष्टि करने वाला मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इसलिए तो अपने घर परिवार बच्चों को छोड़कर मेरे पीछे हो। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है अब्राहम सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो। मेरे प्रिय, मैं एक बात बताऊं, आप परमेश्वर के पीछे तब तक नहीं सही से चल सकते जब तक आपको उस परमेश्वर की असली पहचान नहीं हो जाती कि वो परमेश्वर है कौन। वो परमेश्वर आपको गर्भ में रचने वाला है, वो परमेश्वर आपको चुनने वाला है, वो परमेश्वर आपको बनाने वाला है। उसने आपके अंग अंग को रचा है। भजन संहिता 139 कहता है कि उसने आपको भयानक और अद्भुत रीति से रचा है। वो परमेश्वर ने आपको बुलाया है। वो परमेश्वर की जब बुलाहट अब्राहम के पीछे आई तो अब्राहम सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो गया। तो मेरे प्रिय, जैसी बाइबल बताती है उसके पीछे हो गया। तो अगले अध्याय, उसी अध्याय में आगे जाके कहता है कि अब्राहम एक गांव में पहुंचा अकाल पड़ने के बाद, जिसका नाम मिस्र था। जब मिस्र में गया तो वहाँ के लोग ऐसे थे कि पति को छोड़ देते थे और पत्नी को अपनी साथ रखेल बना लेते, उसमें पति कुछ नहीं कर पाता था। अब्राहम वहाँ के रीति रिवाज मानता था। पहले ही उसने अपनी पत्नी को बोल दिया कि हम इस गांव में जा रहे हैं, वहाँ के लोग अगर तू उसको मेरी पत्नी बताएगा तो वो लोग तुझे तो रख लेंगे और मुझे मार देंगे, इसलिए तू चुप रहना और बताना कि ये मेरा भाई है। जब उसने ये बात कही तो जाके अब्राहम ने, सारा ने वही बात की, तो उन इजराइलियों ने अब्राहम की पत्नी को तो ले लिया, पर अब्राहम को आशीषित करके उसको गाय बैल घोड़ी बकरा सब कुछ दे दिया। जैसे ही दिया वो लोग वहाँ से बाहर निकले, तब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया कि तुम मेरे अब्राहम दास को, जिसके पत्नी को तूने रखा है, वो गलत किया है, इसलिए मैं तेरे पूरे घराने को नष्ट करूँगा। तब वो डर गया, उसने और दुगनी आशीष दी और अब्राहम को वहाँ से भेज दिया। वहाँ पर बाइबल बताती है अब्राहम फुल आशीषित हो गया, उसका भतीजा भी लूत है, दोनों आशीषित हो गए। और जब दोनों की आशीष इतनी बढ़ गई तो वो दोनों इकट्ठे नहीं रह पाए, इसलिए वो दोनों अलग अलग हो गए। उन दोनों ने एक अलग अलग चुनाव किया। एक ने बोला मैं इस देश में जाऊंगा, दूसरे ने बोला उस देश में जाऊंगा। दोनों ने अलग अलग चुनाव कर लिया। चुनाव करने के बाद बाइबल बताती है 14वें अध्याय के अंदर अब लूत एक ऐसी दशा में फंस गया जहाँ पर परमेश्वर उस देश को नाश करने जा रहा था। तब अब्राहम ने उसके लिए दुआ करी तो लूत बच गया। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है 14 अध्याय तक अब्राहम फुल आशीषित हो गया, ज्ञान बढ़ गया, वचन आ गया उसके पास। 15वें अध्याय के अंदर बाइबल बताती है कि उसने परमेश्वर पर सवाल उठा दिया। क्या सवाल उठा दिया कि प्रभु बहुत समय हो गया, इतना समय हो गया प्रार्थना करते हुए। मैं कहता हूँ 75 साल की उम्र में आया था तो कम से कम 80-82 साल की उम्र में उसने परमेश्वर पर सवाल उठा दिया। अब 7 साल हो गए, 8 साल हो गए मसीह में, सवाल उठा दिया कि प्रभु तूने मेरे को दिया क्या है? मेरे को बच्चा तो अभी तक दिया नहीं तूने,
मैं जैसा आया था वैसा ही हूँ आज तक। मेरे को बढ़ाने के लिए परमेश्वर आपने किया क्या। आज कई मसीह लोगों के अंदर सवाल है, जब 4-5 साल हो जाते, 7 साल हो जाते, वो प्रभु पर सवाल उठाना कर देते। क्यों उठा जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर शारीरिक घमंड और आत्मिक घमंड दोनों आ जाते हैं। शारीरिक घमंड ये आ जाता है परमेश्वर की आशीषें मिल चुकी होती हैं, आत्मिक घमंड ये आ जाता है मुझे सब कुछ पता है। अब्राहम को भी सब कुछ पता होगा, तो इसने सवाल उठाना शुरू कर दिया। क्या उठाना शुरू कर दिया कि परमेश्वर मेरे को बच्चा तो तूने दिया नहीं, अब मेरे को पता है जो नौकर मेरा वही मेरा वारिस होगा। दोबारा परमेश्वर उसके पास फिर आया। मैं एक बात बताऊं मेरे प्रियो, बाइबल बताती है पुराने नियम के अंदर, व्यवस्था विवरण के अंदर परमेश्वर ने कहा जिस देश से तुम लोग आए हो उसको कभी मत बोलना, कभी मत बोलना कि तुम लोग कैसी दशा से बाहर आए हो। उसी प्रकार अब्राहम को परमेश्वर, अब्राहम भूल गया था कि मैं किस दशा से बाहर निकल गया। हम लोग भी जब ये दशा भूल जाते हैं कि हम कहाँ से बाहर निकले, तब सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। मेरे प्रियो मैं एक बात बताऊँ, ये आत्मिक घमंड नहीं तो क्या है कि जिस परमेश्वर ने आपको रचा, जिसने बनाया, जिसने आपको यहाँ तक लेकर आया, आज उसी के ऊपर आप सवाल उठा रहे हो कि परमेश्वर आपने मेरे लिए किया क्या है। जिस परमेश्वर ने आपको उस पाप की गंदगी से बचाया, उस दलदल से बाहर निकाला के लाया, आज उसी परमेश्वर पर आप सवाल उठा रहे हो कि आपने मेरे लिए किया क्या। आज कई मसीह लोग उस पर सवाल उठाते हैं। मेरा भी सवाल हुआ था पिछले दिन, मैंने प्रभु से माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ कर पवित्र आत्मा। मेरा भी सवाल था कि प्रभु इतने साल हो गए सेवकाई में। कई मसीह लोग सवाल उठाते हैं, मेरी पत्नी क्यों नहीं सही हो रही, मेरे घर का कर्जा क्यों नहीं माफ़ हो रहा है, मेरे बच्चे क्यों नहीं बदल रहे। मेरे प्रिय मैं एक बात बताऊँ, आप आत्मिक घमंड में घुस चुके हो। शारीरिक घमंड आ चुका जिस प्रकार अब्राहम के अंदर आया, और जैसे घमंड आ गया वो पाप में फंस गया। कौन सा पाप? उसकी पत्नी ने बोला कि मेरी दासी को रख लो, और जैसी दासी को रखा, बाइबल बताती है परमेश्वर ने उनसे बात करना बंद कर दिया। और बाद में 17वें अध्याय में कहता है, जो मैं वचन आपको बोल रहा हूँ, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल। मेरे प्रियो मैं कहना क्या चाहता हूँ आप लोगों को, कई बार हमारे अंदर शारीरिक और आत्मिक घमंड इतना आ जाता है, हम परमेश्वर पर सवाल उठाते हैं। हम शारीरिक घमंड में चाहे चर्च में भी आते हैं, पर होते परमेश्वर से दूर। हम परमेश्वर को पीछे छोड़ जाते हैं और हम आगे चलना शुरू कर देते हैं। हम दुनिया के सामने अपने आप को प्रकट करते हैं। जब भी हमारे ऊपर विश्वास करने की बात होती है तो हमारा भरोसा दुनिया पर होता है, पर परमेश्वर यहाँ पर अब्राहम को क्या कह रहा है, मेरी उपस्थिति में चल। मेरी उपस्थिति में चलने का मतलब क्या है? मेरे आगे मत चल, मेरे साथ साथ चल, मेरे सामने चल, मेरे पीछे होके चल। दूसरा कहता है सिद्ध हो चला। सिद्ध होने का मतलब है जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तेरा भी हो। जब लोगों के सामने तू खड़ा हो तो तू अपने आप को ना प्रकट करे, पर तुम मुझे प्रकट करे। तीसरा, सर्वशक्तिमान ईश्वर, वो कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जो काम तू शुरू करेगा उसे मैं पूरा करूँगा, क्योंकि मैं तेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अब्राहम को परमेश्वर 3 बातें कहता है, मेरे आगे मत चल, घमंड में मत चल, मेरे पीछे चल। दूसरी बात कहता है, अपने आप को मत दिखा कि तू कौन बन चुका है, ये प्रकट कर कि मैं कौन हूँ। तीसरी बात, जिस काम के लिए तूने शुरू किया है उसे मैं करूँगा। और बाइबल बताती है जैसी परमेश्वर ने ये बात कही उसे 18वें अध्याय के अंदर उसके पास 3 स्वर्गदूत आ गए। वो ही 3 स्वर्गदूत उसको आशीष देकर चले गए। मेरे प्रियो, कई बार हमारी आशीषें हमारे घमंड के अनुसार उपयोग होती है। कई बार हमारी आशीषें ना शारीरिक घमंड को लेकर आते हैं कि मेरे पास सब आशीषें आ गई हैं। हम आत्मिक घमंड में बढ़ जाते हैं कि मेरे को पता है वचन में क्या लिखा, मेरे को पता है उपवास कैसे करना है, मेरे को पता है प्रार्थना कैसे करनी, मेरे को पता है। नहीं मेरे प्रिय, आप घमंड में बढ़ चुके हो। इतना घमंड में ना हो कि आप परमेश्वर से आगे चलना शुरू कर दो। इतना घमंड, परमेश्वर कहता है जो कोई घमंड करे प्रभु में घमंड करे। इतना घमंड करे, एक बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, धनी अपने धन पर घमंड न करे, और घमंड करे इस बात पर कि मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे जानता और पहचानता है। जब जान पहचान हो जाती है तो आप उसके आगे नहीं चलोगे, उसके पीछे चलोगे। आप अपनी मर्जी से नहीं चलोगे, उसके स्वभाव में चलोगे। आप जो कार्य नहीं कर सकते वो परमेश्वर आपके लिए करके दिखा देगा। इसलिए आज इस वचन के द्वारा मैं यहाँ कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कई बार हमारे अंदर वो घमंड आ जाता है,
जिसके कारण हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परंतु आज पवित्र आत्मा आज आपको ये कहना चाहता है, उसकी उपस्थिति में चलें, उसके साथ सिद्ध बनते जाएं, क्योंकि वो परमेश्वर आपका सर्वशक्तिमान है। मैं आज आपको घोषणा करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूँ कि अगर आज आप उसकी उपस्थिति में चलना शुरू करोगे, उसके लिए सिद्ध बनते जाओगे, तो ये जून महीना आपके लिए अद्भुत आशीषों को लेकर आएगा, आपके अद्भुत मार्गों को खोलेगा। जो परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे सकता है, वो परमेश्वर आपके सब बंद दरवाजों को खोल सकता है, वो परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है। इसलिए अपने आप को घमंड में नहीं, परंतु उसकी नम्रता में चलाएं, तब परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपको आशीष करे। सबको जय मसीह।